हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स क्या होती हैं और ये नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली क्या होता है, अपने घरों में अपन नंबर ऑफ मेटल्स को देखते हैं। जैसे हम बात करें आयरन की, तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपने घर पे बने हुए हैं। इसी प्रकार से बात करें अपने कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या हैं, कॉइन्स बने होते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड की बात करें तो ज्वेलरी बनी होती है, जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। अब देखो, नंबर ऑफ मेटल्स को हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। अब देखो, इन मेटल्स को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम उनके कलर को पहचानते हैं, जिसे हम कहते हैं उनकी शाइनिंग। तो फर्स्ट अपने पास में क्या है, शाइनिंग नेचर या लस्टर नेचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेटल की। तो मेटल में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लस्टर नेचर। अब लस्टर की बात करें या इनकी याद करें हम शाइनिंग की बात करें, तो सभी मेटल्स में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट शाइनिंग होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर क्या किस कलर की होती है, तो सिल्वर क्या होती है, जनरली वाइट कलर की होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, गोल्ड की, तो गोल्ड क्या होती है, येलोइश कलर की होती है। तो इट मीन्स क्या है, ईच एंड एवरी मेटल हैव डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लस्टर प्रॉपर्टी सेम। लेकिन अगर हम बात करें इनके एक्सेप्शन की, तो इसका एक्सेप्शन होता है, वो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है इसका क्या, लेड। ठीक है, ध्यान रखना, लेड क्या होता है, डल कलर का होता है, जिसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। देखो, या तो इनके एक्सेप्शन पूछ लेते हैं, या कि डायरेक्ट क्या है, इनके कलर से भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें किसकी, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल हैं वो क्या है, लस्टर नेचर शो नहीं करते हैं। तो नॉन मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, तो लस्टर नेचर की बात करें, तो नॉन मेटल्स डू नॉट शो लस्टर नेचर। ठीक है, यानी ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके एक्सेप्शन की बात करें, तो इनमें क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स यानी ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, लस्टर नेचर यानी शाइनिंग शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम आयोडीन की, तो आयोडीन का कलर क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लू ब्लैक कलर होता है। इसी प्रकार से एक होता है हमारे पास में डायमंड, नाम सुना आप सभी ने, डायमंड। ये भी क्या है, कलर शो करता है, शाइनिंग शो करता है, आपको पता है बहुत चमकीला होता है। इसी प्रकार से हम बात करें ग्रेफाइट्स की, तो ग्रेफाइट में भी क्या होती है, स्पेसिफिक क्या होती है, शाइनिंग होती है। तो ये इसके क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, पूछा जा सकता है कि मेटल्स आर शोज लस्टर नेचर बट नॉन मेटल आर शोज डू नॉट शो लस्टर नेचर्स। एक्सेप्शन क्या है, यानी कौन सी नॉन मेटल है जो शो लस्टरिंग नेचर या शाइनिंग नेचर। तो इस तरह के क्वेश्चन है वहां पर क्या है, पूछे जा सकते हैं। सेकंड की बात करें हम इनकी स्टेट की, सेकंड बात करें इनकी स्टेट की, तो जनरली अपन जानते हैं, हमने क्या है, आयरन को देखा है, ठीक है, कॉपर को देखा है, सिल्वर को अपन ने जनरली देखा है, गोल्ड को भी अपन ने देखा है, एल्यूमिनियम को देखा है। तो ये जो मेटल्स होती हैं किस स्टेट में होती हैं, आप लोगों ने देखा है किस स्टेट की होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं। तो किस स्टेट में होती हैं, सॉलिड, यानी वी कैन से जनरली मेटल्स आर क्या है, सॉलिड इन स्टेट्स। बट अगर बात करें अपन एक्सेप्शन की, तो इनके एक्सेप्शन की बात करें तो क्या होता है, मरकरी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो मरकरी क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड नेचर शो करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें गैलियम की, इसी प्रकार से बात करें अपने इसकी सीजियम की, तो ये क्या होते हैं, ये इजीली क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं एट पाम। जबकि अगर हम बात करें इधर सेकंड पॉइंट किसमें, नॉन मेटल्स की स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल के अंदर देखो क्या होता है, कौन सी स्टेट होती है। जनरली नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट शो करता है। कौन कौन सी, ये क्या है, गैसीय फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, और क्या होते हैं ये, और क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म भी, यानी सॉलिड स्टेट में भी उपलब्ध रहते हैं। गैस की बात करें ये, तो जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ये नॉन मेटल्स किस फॉर्म में होते हैं, किसमें, गैसीय फॉर्म में।
अगर हम बात करें लिक्विड की तो ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड इन नेचर। इसी प्रकार से सॉलिड्स के अंदर हम बात करें नॉन मेटल्स में, जैसे कार्बन है, फॉस्फोरस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हुए भी क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस। हार्डनेस, अब देखो हार्डनेस की बात करें, जनरली अपने क्या है, आयरन अपने घर में देखते हैं, ठीक है। आयरन ये क्या होता है, हार्डन होता है। नंबर ऑफ क्या इंस्ट्रूमेंट्स बने होते हैं तो क्या होते हैं, हार्डन। इसी प्रकार से हम और मेटल्स की बात करें, एल्यूमिनियम्स है, ठीक है, कॉपर है, ये क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं जनरली, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मेटल्स आर हार्डन क्यों होते हैं तो यू कैन से, क्योंकि उनके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इनकी नेचर क्या होती है, जनरली जितने जितने अपने पास में मेटल्स होते हैं सारे सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, मेटल और मेटल के बीच में क्या पाए जाते हैं, बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इनके एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन की बात करें तो देखो आपने पढ़ा होगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टन होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्टन इन नेचर, यानी इन्हें क्या है, नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हमने पढ़ा था कि मरकरी है वो क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या है कि जनरली तो जितने मेटल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट क्या ये एक्सेप्शंस है, ये क्या होते हैं, सॉफ्टन इन नेचर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसमें, नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स हैं उनमें हार्ड नेचर है वो नहीं होती है, हार्डनेस है वो नहीं होती है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट, क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। अगर हम बात करें ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, हार्डन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप की क्या पाए जाते हैं, वंडर वॉल्स फोर्स पाए जाते हैं, वंडर वॉल्स फोर्स पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि ये जो अपने पास में नॉन मेटल है इनमें क्या पाए जाते हैं कि वेरी वीक बॉन्ड, ये वंडर वॉल्स बॉन्ड है, ये क्या है, वेरी वीक टाइप के बॉन्ड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनको एडजस्ट करते हैं। एक्सेप्शन क्या है अपने पास में, एक्सेप्शन है क्या, डायमंड, क्या है, डायमंड, और डायमंड क्या है, वेरी हार्ड, क्या होता है, ये वेरी हार्ड होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स की, अब देखो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के दो या इनका टेम्परेचर के दो, क्या होता है, इनका मेटल्स हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं। अब देखो ये क्या है, जनरली मेटल है, और मेटल में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण क्या होते हैं, मेटेलिक जो बॉन्ड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। इस कारण से क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, अभी हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं लगातार साथ साथ में, अगर हम अभी पढ़ के आ रहे थे क्या, मरकरी, क्या है, मरकरी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है। क्यों, क्योंकि ये इजिली क्या है, बॉयल हो जाता है। इसी प्रकार से बात करें गैलियम और सीजियम, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो वेरी लो होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन मेटल्स के अंदर, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं, क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, वीक टाइप के वंडरवॉल्स, वीक टाइप के वंडरवॉल्स बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं वहां पर कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से लो होते हैं, तो आप क्या कहोगे, ड्यू टू वंडरवॉल्स बॉन्ड, एंड वंडरवॉल्स बॉन्ड्स आर द वीक इन नेचर। तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वाई मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ग्रेटर देन नॉन मेटल्स, तो आपको सीधा आंसर देना है यहाँ पर कि मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होते हैं, वीक टाइप के वंडरवॉल्स बॉन्ड होते हैं। एक्सेप्शन देखिए हम, तो एक्सेप्शन में क्या है, बार बार हम हर चीज़ का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। तो जैसे सिलिकॉन की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, कार्बन की बात करें, इनकी जो क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं। ये क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट अपने पास में फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इनकी डेंसिटी, क्या है, इनकी डेंसिटी। अगर हम बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी डिनोट करते हैं किससे, डी से, और क्या होती है ये, m/v। ध्यान रखना, आपसे अगर डेंसिटी का फॉर्मूला पूछे तो क्या लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम।
मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी की जब बात करते हैं तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है, वेरी हाई, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है। जबकि अगर हम बात करें इधर नॉन मेटल्स की, इनकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी है वो क्या होती है, वेरी लो होती है। क्या होती है, इनकी डेंसिटी लो होती है। इसी प्रकार से इसका एक्सेप्शन आपसे पूछे, क्या है, एक्सेप्शन पूछे किसका, नॉन मेटल के अंदर, कि ऐसी नॉन मेटल बताइए जिसके लिए क्या है, डेंसिटी है वो वेरी क्या होती है, हाई होती है। तो क्या है अपने पास में, डायमंड। क्या है अपने पास में, डायमंड। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जिसके मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर एक्सेप्शन देखें, क्या है, एक्सेप्शन देखें कि जिनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो अपने पास में क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। और लो होने के कारण क्या, इनको क्या करते हैं, अपने नाइफ से भी काटा जा सकता है। डक्टाइल नेचर। अब देखो मेटल्स होते हैं, हम क्या लिखेंगे, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। हम क्या लिखेंगे, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल्स इन नेचर। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन मेटल की, तो ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। जबकि बात करें अपने मेटल्स की, वो क्या होते हैं, डक्टाइल इन नेचर होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब क्या है, डक्टाइल का मतलब क्या है यहाँ पर, तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वायर। अब देखो क्या है कि मेटल्स को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर्स में कन्वर्ट इजीली किया जा सकता है। जैसे बहुत सारी मेटल्स हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर गोल्ड की, अगर अपने पास में क्या है 1 ग्राम्स ऑफ क्या हो, गोल्ड हो, तो उस 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से क्या है 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकते हैं, अपने इतनी थिन वायर बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें टंगस्टन की, ये क्या है, W से डिनोट करते हैं अपने, इसे कहते हैं टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन की बात करें अपन, तो क्या है, इससे क्या है, इनविजिबल वायर बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, कॉपर की बात करें, कॉपर की वायर हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम की बात करें, इसकी वायर्स को यूज करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार से सिल्वर की बात करें, इसकी भी क्या है, वायर्स को क्या बना सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या होती है, डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स। जबकि बात करें अपने नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन डक्टाइल होती है, डक्टाइल नेचर नहीं होती है। फिर भी इसका एक्सेप्शन होता है एक, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सेप्शन पूछ ले तो क्या होता है इसका, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर क्या है, इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है अपने पास में मेलिबिलिटी। अब देखो मेलिबिलिटी क्या है, ठीक है, तो मेलिबिलिटी में क्या है कि कोई मेटल है, मेटल को कन्वर्ट करना किसमें, थिन शीट के अंदर। मेटल को कन्वर्ट करना किसमें, थिन शीट्स के में क्या करना, कन्वर्जन करना, क्या कहलाता है, मेलिबिलिटी। तो मेटल्स शो दिस टाइप ऑफ नेचर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाते हैं अपन। ठीक है, सेम भी अपन क्या है, गोल्ड है, गोल्ड भी क्या है, शो करता है दिस टाइप मेबिलिटी प्रॉपर्टी। सिल्वर है, वो भी शो करता है क्या, मेबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, जबकि अगर बात करें नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल में क्या है, हम कह सकते हैं डज नॉट शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। मेटल के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या, कंडक्टिविटी। अब देखो कंडक्टिविटी की बात करें अपन, तो कंडक्टिविटी क्या है, जनरली ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वी कैन से जनरली all metals are good conductor of heat and electricity. अब देखो इसी कारण क्या है, अपने घर में नंबर ऑफ मेटल्स को यूज करते हैं,
जैसे अपन बात करें किसकी, कॉपर की बात करें, कॉपर की वायर को यूज़ किया जाता है इन घरों में क्या, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के लिए। इसी प्रकार से आयरन है, इसको भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सेम भी अगर हम बात करें एल्यूमिनियम्स की वायर्स हैं, पोल्स पर यूज़ करते हैं इसको एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अपने पास में जो मेटल्स हैं सभी के सभी वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो ये क्या है अपने पास में वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन, सिल्वर। इसी प्रकार से अपने वहाँ पर क्या है क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ड्रो ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट द हीट कंडक्शन या हीट कंडक्शन प्रॉपर्टी या कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो इस प्रकार डायग्राम वो पूछ लेता है तो कैसे बनाएंगे अपने, तो एक क्या है अपने को एक आयरन की रोड लेंगे, इसको क्या कर देंगे यहाँ पर फिट कर देंगे विद स्टैंड के द्वारा, कोई स्टैंड लेंगे उससे क्या कर देंगे यहाँ पर फिट कर देते हैं और उसके एक एंड को क्या करेंगे अपने हीट करेंगे। ठीक है, बर्नर के द्वारा क्या करेंगे इसको हीट करेंगे। तो जो कंडक्शन होगा हीट का, ठीक है, ऑन हीटिंग क्या होगा, यहाँ से कंडक्शन यहाँ तक होगा, थोड़ी देर बाद में यहाँ पर क्या अगर हम इसको क्या कर टच करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या है, यानी हीट कंडक्टिविटी यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हीटिंग किया जाता है तो क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होता है, कंडक्शन होता है, और ड्यू टू कंडक्शन क्या है, ये एंड भी क्या हो जाता है, इसका हीटिंग शो करता है। तो इस प्रकार से अपने को डायग्राम शो करना है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, प्रूव विद डायग्राम और यू कैन से सर्किट दैट इज सिल्वर, और कुछ भी लिख सकता है कॉपर या फिर वो आयरन लिख सकता है, आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो अपने को प्रूव करना है। तो कैसे करोगे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक बल्ब ले लेंगे अपने पास में, और इस बल्ब में क्या है हमें पता है इसके क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, क्या, एक अपने पास में ये वाला टर्मिनल और एक अपने पास में ये टर्मिनल। जो भी वायर लेनी है अपने पास में, मान लो सिल्वर वायर ले लिया आपने, ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक अपन जोड़ दें किससे, की के द्वारा, और एक अपन जोड़ दें क्या, इसके बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे। जैसे की को क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाता है। यदि बल्ब ग्लो हो गया तो हम कहेंगे ये क्या शो कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो कर रहा है। यहाँ पर जो मर्जी वायर दी हो, सिल्वर की दी हो, कॉपर की दी हो, या आपके पास में आयरन की दी हो, जो मर्जी वायर दी हो, अगर वो कंडक्टिविटी वाली है तो बल्ब को आपको करना है ग्लो, अदरवाइज ग्लो नहीं करना। इसी प्रकार से अगर वहाँ पर आ जाता है नॉन मेटल के लिए, किसके लिए, नॉन मेटल्स, तो आप क्या कहोगे, नॉन मेटल्स आर क्या होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना है, बेड कंडक्टर होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, कौन, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है वो क्या इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब आपसे पूछा जाता है कि ग्रेफाइट है वो क्या एक नॉन मेटल है, क्या है ये नॉन मेटल है, फिर भी क्या शो करता है, वो कंडक्टिविटी शो करता है, वाई, तो आप क्या बताओगे, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या करेगा, ग्रेफाइट्स क्या शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। अब देखो डोनर क्यों है, देखते हैं अपने। सबसे पहले किसी मेटल का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं अपने, सोडियम लेते हैं। ठीक है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, कितना है इसका, 11 है। अब देखो जो 11 है उसको अपने क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 11 एटॉमिक नंबर है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनर है या एक्सेप्टर है, इस बात का पता एक अपने पास में रूल होता है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। और ये रूल क्या कहता है भी, कोई भी एटम है उसके आउटर ऑफ सेल के अंदर, आउटर ऑफ सेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आउटर ऑफ सेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। चाहे इसके लिए उसे क्या करना पड़े, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करे वो गेन करे, या इलेक्ट्रॉन को क्या करे डोनेट करे, यानी रिलीज करे।
क्या करे, रिलीज करे। कुछ भी करना पड़े लेकिन उसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर हम सोडियम मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला भी होता है 2n²। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 2n²। इसको ध्यान रखना। जैसे अपने वैसे काम का तो नहीं है लेकिन 9th में आपने पढ़ा होगा। क्या होते हैं इसमें, क्या होते हैं, कुछ शेल होते हैं। क्या होते हैं इसमें, शेल होते हैं, KLMN। ठीक है, शेल का मतलब जैसे अपने स्कूल के अंदर क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, तो वैसे क्या है एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल होते हैं। जैसे आपने ये देखा हो इस तरह से, क्या है ये एटम है, एटम में क्या होता है, इस तरह से अपने शेल को क्या किया था, रिप्रेजेंट किया होगा अपने 9th के अंदर, नहीं तो वीडियो देखना वहाँ जाके। ठीक है, तो ये क्या है, KLM, इसके बाहर जो शेल आएगा वो क्या होगा, N। इस तरह के क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। अब जो K शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में L में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और N में कितने आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना है। कैसे निकालना मैंने, यहाँ पर N की वैल्यू क्या मानते हैं, 1, 2, 3 और 4। फॉर्मूले में लिखते हैं, जैसे K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, 2 इंटू क्या है अपने पास में, n² यानी 2 इंटू N की वैल्यू क्या है K के लिए, 1 की स्क्वायर, तो क्या आ जाए हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से L की बात करें, 2 इंटू ये क्या, N की वैल्यू क्या है, 2 पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो बात ही यहाँ पर ये है, 3 और 3 6 7 और ये 8। अब बात ये है कि कोई भी सेल कौन सा बाहर रहेगा, आउटर जो सेल रहेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, भी कैसे भी रहे। तो अपने सोडियम के लिए एग्जांपल ले रहे थे, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। 2 यहाँ पर भरे गए तो 2 अपने 1 रिप्रेजेंट कर दी, 8 दूसरे वाले में भर दिए क्योंकि मैक्सिमम 8 ही भर सकते हैं। तो इस पहले वाला भरा गया, दूसरा वाला भी भरा गया। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन बच गया, ये देखो 2 + 8 कितने हो गए, 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास में, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट वाले सेल के अंदर, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, और लास्ट वाले में कितना चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ पर देखें कि ये मेटल है, ये क्या करे कि यहाँ पर कितने रह जाए, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। या तो इसमें क्या है, 8 करने के लिए 7 को एक्सेप्ट कर ले, या फिर ये क्या करे, इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, यहाँ से डोनेट कर दे। एक काम तो करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, एक को ये ईजिली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 8, यानी इसने सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ये देखो यहाँ से रिलीज कर दिया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट मीन्स इसके आउटर ऑफ सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 8 हो गए, 2 8। यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए क्या किया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। इट मीन्स मेटल्स क्या होते हैं, अबाउट सारे के सारे क्या करते हैं, इसी तरह के होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और जुड़ गई इसकी, कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस चीज़ को अपने यहाँ पर फॉलो करें, किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। ये देखो मैग्नीशियम है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 8। देखो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल कितने हो गए, 10। अब अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो टोटल कितने हो गए, 12। लेकिन आउटर ऑफ सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए अपने पास में, 8। इट मीन्स इसे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। तो क्या बचेगा अपने पास में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो क्या बचा, 2 8। यानी इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। यानी इस ऑक्टेट रूल को क्या कर लिया इसने, फॉलो कर लिया। और मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि फॉलो करते हैं वो क्या, ऑक्टेट रूल्स को। जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे तो इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिए। तो अब Mg पर कितना आ जाएगा अपने पास में, Mg पर +2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एटम कोई, तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और गेन करेगा तो क्या आएगा उस पर, नेगेटिव चार्ज। तो इस पर क्या आ गया, मैग्नीशियम पर क्या आ गया, +2 चार्ज। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, इसमें कितने हैं, 13। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 8 और ये 3। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये भी यही करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो उसके आउटर सेल में कितने रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है, +3। तो यहाँ पर क्या है, सबसे मेन जो उसका पॉइंट्स है वो क्या है, कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर।
मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, और डोनर करते ही एक प्रॉपर्टी और आ जाती है। डोनर करते ही एक प्रॉपर्टी कौन सी आती है, सेकंड 10th नंबर प्रॉपर्टी है, वो क्या है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑटोमेटिक होगी क्योंकि इन पर चार्ज क्या आया था, सोडियम पे चार्ज +1, मैग्नीशियम पर क्या है, चार्ज +2, और एल्यूमिनियम पर क्या आ रहा है, चार्ज +3, यानी पॉजिटिव नेचर के हैं। तो मेटल्स आर क्या होते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इनकी, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जबकि हम बात करें नॉन मेटल्स की, अगर हम बात करें यहां पर क्या है, नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन मेटल्स में क्या है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। कैसे, मान लो नॉन मेटल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या, क्लोरीन को लेते हैं, Cl को ले लिया अपन ने, और Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अगर इसको लिखें हम इस तरह से 2 8 और ये क्या है 7, इट मीन्स यहाँ पर 7 है और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा 2 8 और 8, यानी ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फुल हो गया यहाँ पर भी। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स इनमें ऑक्टेट फिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट मीन्स नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और क्या है, एक प्रॉपर्टी 10 नंबर प्रॉपर्टीज नहीं बन जाती है, इन पर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स आर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ध्यान रखना इस बात का, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे Cl चार्ज क्या है, नेगेटिव, फ्लोरो होगा, इस पर चार्ज भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्यों आएगा, क्योंकि इन ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इन पर क्या आ जाता है, फिर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। और इनकी एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, क्या है कि इन ऊपर वाली बातों को देखकर अपने को लगता है कि मेटल्स के आउटर सेल में, आउटर शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 हो गए, 2 होंगे, 3 होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, वो इजीली डोनेट कर देता है। इजीली क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इट मीन्स क्या है, मेटल्स क्या कर रहा है, इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। जबकि अगर बात करें नॉन मेटल्स की, किसकी बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, तो इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि या तो 7 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, 6 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और 5 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपसे पूछ ले, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अपन, तो नेक्स्ट अपने पास में और लास्ट है वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को देखिए अपन, तो यहाँ पर देखो अपने पास में क्या था, सोडियम था, मैग्नीशियम था। इनको डायरेक्ट हमने क्या लिखा था, या तो हम कैटायन बन रहे थे तो पॉजिटिव लगा रहे थे, इसी कैटायन बना था +2 पॉजिटिव लगा रहे थे। लेकिन ये सोडियम था या मैग्नीशियम था, ये क्या थे, अकेले थे। ठीक है, इट मीन्स ये क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। तो ध्यान रखना, तो मेटल्स क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक्स। बट अगर बात करें यहाँ पर इनकी एटॉमिसिटी की, तो अगर हम बात करें इनकी, तो जनरली क्या होते हैं, ये डायटोमिक होते हैं, डायटोमिक होते हैं। कैसे, जो गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं, जैसे क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है O2, इनको हम 2 लिखते हैं यहाँ पर, देखा होगा आप लोगों ने। तो इट मीन्स क्या है, जितनी अपने पास में गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, डायटोमिक। अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक, या हम कह सकते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक है, इसी प्रकार सल्फर की बात करें, ये क्या होता है, S8, ये भी क्या है, पॉली एटॉमिक। अगर ओजोन की बात करें, इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एटॉमिसिटी की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर पॉली एटॉमिक इन नेचर।
क्या, कैसे? क्योंकि या तो ये डायटोमिक होते हैं या फिर ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक यानी पॉलीएटोमिक इन नेचर। तो ये थी अपने पास में सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी।